बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी को शिवसेना की लाइफलाइन माना जाता है। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना बीएमसी के सहारे ही मजबूत बनी। सबसे पहले उसने बीएमसी पर ही कब्जा जमाया था और फिर धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में पैर फैलाए। पिछले 3 सालों से बीएमसी के चुनाव टल रहे हैं। बीएमसी प्रशासक के हवाले है, लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि मार्च में बीएमसी के चुनाव होंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी चाहती है कि जो माहौल विधानसभा चुनाव के बाद उसके समर्थन में बना है, उसका फायदा उठा लिया जाए, क्योंकि चुनाव जितना देरी से होगा, एमवीए उतना ही मजबूत होकर पलटवार करेगा। लेकिन बीजेपी की एक जनता अभी भी मुंबई को लेकर ही है, क्योंकि जिस बीएमसी को जीतने के सपने अभी तक बीजेपी पूरे नहीं कर पाई है, वहां शिवसेना यूबीटी ने उसे विधानसभा चुनाव में भी कांटे की टक्कर दी थी। 36 सीटों में से अकेले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 10 सीटें जीत ली थी। ऐसे में बीजेपी के लिए बीएमसी की सत्ता आसान नहीं है। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को अपने शिव सैनिकों को ये बताना है कि बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा था, रहा है और आगे भी रहेगा। शिंदे ने भले ही ऐलान किया हो कि वो बीएमसी का चुनाव एनडीए में रहते हुए लड़ेंगे, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि शिव सैनिक बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या शिंदे बीजेपी को देने वाले हैं बड़ा झटका? आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर हम करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि शिवसेना महायुति में रहते हुए बीएमसी चुनाव लड़ेगी, और अब ये खबर आ रही है कि बीजेपी शिंदे सेना को 50 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी नजर खुद बीएमसी पर लगी हुई है। बीएमसी में काउंसलरों की 227 सीट है और बहुमत 114 का है। ऐसे में अगर शिवसेना को सिर्फ 50 सीट लड़ने के लिए मिलेगी, तो वो अपना मेयर कैसे चुन पाएगी? इसी को लेकर टकराव के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। बीएमसी में पिछले 30 सालों से शिवसेना का ही दबदबा रहा है। कोई दूसरा दल बीएमसी पर कब्जा नहीं कर पाया है, और इस दबदबे को बनाए रखने का दबाव इस समय एकनाथ शिंदे पर दिखाई दे रहा है। दरअसल शिव सैनिक शिंदे से डिमांड कर रहे हैं कि अगर बीएमसी चुनाव महायुति में रहते हुए लड़ा जाना है, तो कम से कम 100 सीटों पर शिव सैनिकों को चुनाव लड़ना चाहिए। 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब ही होगा कि हमने बीएमसी पर अपना दावा छोड़ दिया है। बीएमसी के जो सत्ता पर पिछले 30 सालों से शिवसेना का कब्जा बना हुआ है, उसे बिना लड़े हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और इसी के चलते अब कहा जा रहा है कि शिंदे की तरफ से भी शिव सैनिकों को सभी 227 सीटों पर तैयारी तेज करने को कह दिया गया है। बीजेपी के पास तक भी यह मैसेज पहुंचा दिया गया है। दरअसल बीएमसी के पिछले चुनाव फरवरी 2017 में हुए थे। 2022 में यहाँ फिर चुनाव होने थे, लेकिन उद्धव सरकार की तरफ से एक बार फिर से सीमांकन कराए जाने से मामला लटक गया, और जब सरकार फिर से तैयारी करती, तब तक उद्धव ठाकरे की सरकार ही गिर गई और फिर बीएमसी के चुनाव टलते ही चले गए। कहा गया कि शिंदे और बीजेपी बीएमसी चुनाव कराने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें हार का डर दिख रहा था। जून 2022 में जब शिवसेना को शिंदे ने बीजेपी की मदद से तोड़ा, तो उस समय मुंबई में उद्धव के प्रति जबरदस्त सहानुभूति देखी जा रही थी। इसीलिए बीजेपी ने बीएमसी चुनाव नहीं होने दिए थे। लेकिन अब 3 साल बाद स्थिति बदल चुकी है और बीजेपी बीएमसी चुनाव करवाने के लिए तैयार है। इससे पहले बीएमसी के चुनाव जो 2017 में हुए थे, उस समय भी देवेंद्र फडणवीस ही सीएम थे, और चुनावों में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गई थी, क्योंकि बीजेपी ने भी उस समय बीएमसी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 2017 के चुनाव में जो परिणाम सामने आए थे, उसमें शिवसेना को 84 सीट जबकि बीजेपी को 82। शिवसेना को बीजेपी से सिर्फ 2 सीट ज्यादा मिली थी, जिससे उद्धव ठाकरे नाराज भी हुए थे। लेकिन बीजेपी के सामने वो अपना मेयर बनवाने पर अड़ गए थे। बीएमसी के नतीजे आने के बाद जब देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे की मदद से बीजेपी का मेयर बनवाने की कोशिश शुरू की, तो उद्धव ने तब कांग्रेस का समर्थन मांग लिया था। कांग्रेस को 31 सीट मिली थी, और जैसे ही उद्धव के कांग्रेस से मदद मांगने की खबरें आई, बीजेपी ने तुरंत ही उद्धव के सामने सरेंडर कर दिया था, और अब एक बार फिर से बीएमसी चुनाव सामने सामने है। 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के बीच सिर्फ 2 सीटों का फासला था। वैसे तो पिछले चुनाव की तुलना में शिवसेना की सीटों की संख्या 9 बढ़ गई थी। 2012 में शिवसेना को 75 सीट मिली थी और उसने बीजेपी की मदद से अपना मेयर बनवा लिया था।
तब बीजेपी को 51 सीट मिली थी। लेकिन 5 साल बाद जब शिवसेना की सीटें बढ़कर 84 हुई, इसमें 9 का इजाफा हुआ, तो बीजेपी की सीटें 51 से बढ़कर 82 हो गई, यानी 31 सीटें बढ़ गई थी। इससे तब उद्धव ठाकरे नाराज भी हुए थे और उन्होंने मुंबई पर अपना फोकस और बढ़ा दिया था। शिवसेना ने अपना मेयर तो बनवा लिया, लेकिन बीजेपी के साथ तनातनी बनी रही थी और अब तो उद्धव और बीजेपी आमने सामने हैं। उद्धव कांग्रेस के साथ है तो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही तोड़ दिया था और उद्धव के करीबी रहे एकनाथ शिंदे के पास में इस समय शिवसेना है और शिंदे बीजेपी के साथ है। लेकिन बीएमसी चुनाव में वो बीजेपी से अलग राह तलाशने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि बीएमसी में शिंदे बीजेपी के साथ अब गठबंधन तोड़ने की तैयारी में है और अगर ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो बढ़त मिली थी वो खत्म हो जाएगी और फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना आसानी से बीजेपी को हराने की स्थिति में आ जाएगी। अब सभी की नजरें महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर टिकी हैं, जो बीएमसी चुनाव कराने का फैसला कर चुकी है। कब ऐलान होगा इस पर सवाल है, लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि इस बार का बीएमसी चुनाव बेहद कांटे का होने वाला है, क्योंकि अब तक बीएमसी में उद्धव को सबसे ज्यादा नुकसान राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से होता रहा है। लेकिन पिछले 7 सालों में एमएनएस की ताकत बहुत कमजोर पड़ गई है। विधानसभा चुनाव में एमएनएस का खाता तक नहीं खुला। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खुद चुनाव हार गए। ऐसे में उद्धव के लिए राज की तरफ से तो टेंशन कम हो चुकी है और कहा तो यहाँ तक जाता है कि राज और उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के लिए एक बार फिर से बीएमसी की सत्ता दूर हो जाएगी। फिर शायद ऐसा भी हो कि बीजेपी बीएमसी के चुनाव कराए ही नहीं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले समय में बवाल मचने वाला है। बीएमसी में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे पर साफ साफ दबाव है। उन्हें शिव सैनिकों के बीच ये साबित करना होगा कि उन्होंने बीजेपी के आगे सरेंडर नहीं किया है। शिव सैनिकों के तेवर पहले वाले ही हैं, यानी आक्रामक, और इसी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। यानी जरूरी होगा तो बीजेपी से टकराव में वो पीछे नहीं हटेंगे और इसकी पहली परीक्षा बीएमसी चुनाव में ही होनी है। जिस तरह से अजीत पवार ने मजबूत फैसला करते हुए बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में उम्मीदवार उतार दिए हैं, उसने शिंदे पर और दबाव बढ़ा दिया है और अब शिंदे के करीबियों का कहना है कि हम लोग बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे। अगर बीजेपी 100 सीट शिवसेना को देती है तो फिर गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने पर विचार किया जा सकता है।